क्या आप भी कभी भगवान से नाराज होते हो या हुए थे पहले भी? तो कमेंट में बताना, और हाँ, सच्ची सच्ची बताना। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि भगवान कुछ भी करते हैं ना, तो बस हमें उनसे शिकायत ही होता है कि भगवान हमें ये क्यों दिए, वो क्यों नहीं दिए, और कभी वो दे दिए तो वो क्यों दिए, ये क्यों नहीं दिए। तो हर एक स्थिति में हमें भगवान को ही बस सुनाना रहता है। तो चलिए, इसी बात पे मैं अपने बचपन की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, और शायद ये मेरे ही साथ नहीं, शायद आप लोग के भी साथ हुआ हो, बताना जरूर। जब मैं छोटी थी तो मतलब आज के ज़माना में, क्योंकि पहले हम जो फ्रॉक पहनते थे ना, छोटी छोटी थी तो फ्रॉक पहनते थे, आज उसे बोलते हैं वन पीस। फ्रॉक पहनने का हमारा टाइम था तो हमें लगता था कि हम सूट पहने दुपट्टा वाला। मैं अपनी दीदी का दुपट्टा लेकर गायब हो जाती थी, दुपट्टा ओढ़कर चलती रहती थी, घूम कर मजे करते रहती थी, और दीदी इस बात पे हमसे कितना झगड़ा भी की है। तो और जब सूट पहनने का टाइम आया तो साड़ी पहनने का शौक आ गया भाई। तो जब साड़ी पहनने का शौक आ गया, जब सूट पहनने का टाइम था तो साड़ी पहनने का शौक आ गया। तो मम्मी और दादी दोनों का साड़ी पहनती थी छुप छुप कर, जब मम्मी घर में नहीं रहती थी तो। और मम्मी घर में भी रहती थी ना, किसी कोने में जाकर साड़ी लेकर है एकदम सूट पे ही, फ्रॉक पे ही डालकर पहन लिए, आंचल ले लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। सच्ची बताऊंगा, ये वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। और जब साड़ी पहनने का टाइम आया तो फिर से वन पीस पहनने का मन करता है। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो यही है। और जब हम छोटे थे, जब हमें खेलने का टाइम था, हमारा गुड़िया से खेलने का टाइम था, पढ़ने का टाइम था, तो उस टाइम पता है क्या मन करता था कि खाना बनाओ, सबको खिलाओ, घर का जिम्मेवारी संभालो, सफाई करो, ये करो, वो करो। और आज का टाइम, जब ये टाइम हमारा आया घर संभालने का, बच्चों को संभालने का, परिवार को संभालने का, तो हे माँ, कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम, हमें ये लगता है हे भगवान ऐसा क्यों किए। इसमें भी भगवान को ही बस कोसना है हमें। और आज भी किसी न किसी बात को लेकर हम हमेशा भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान ऐसा। किसी औरत का तो ये रहता है कि भगवान हमें ऐसा पति क्यों दिया, हमें ऐसा परिवार क्यों नहीं दिया, क्यों दिया, मुझे वैसा क्यों नहीं दिया, दूसरे का देखकर कि मुझे वैसा क्यों नहीं दिया, मुझे वैसा पति क्यों नहीं दिया, मुझे वैसा परिवार क्यों नहीं दिया। अरे भाई, हमें आज का दिख रहा है, हमें कल का तो नहीं दिख रहा है ना। और भगवान कल का देखते हैं, हमेशा वो हमारे भलाई के लिए कल का ही देखकर जो करते हैं हमारे लिए ना, वही अच्छा होता है। और हमें जब ये तब समझ में आता है जब हम बहुत गंभीर हो जाते हैं। जब चंचल दिमाग को रखिएगा ना, तो आपको ये बात कभी समझ में नहीं आएगा। और जब आप गंभीर हो जाओगे ना, जब दिल से आप पूछोगे ना कि जो हमारे पास है क्या वो सही है, तो आपको एक आवाज आएगी कि हाँ, जो आपके पास है वही सही है। जो आप भगवान से मांग रहे थे ना, वो आपके लिए सही नहीं था। तो हमेशा भगवान को शुक्रिया, थैंक यू बोलिए। जब आपको मौका मिले आप भगवान को थैंक यू बोले, शुक्रिया बोले, क्योंकि वो आपके लिए, भगवान वो करते हैं आपके लिए जो आपके लिए सही होता है ना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, अगर आप भी अपने भगवान से नाराज हुए हो, तो आप आज कमेंट में आकर भगवान को शुक्रिया, थैंक यू लिख सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के लिए हमें फॉलो भी कीजिए। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अपने परिवार के साथ साथ खुद पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप खुद अगर सही हो तो सब कुछ सही है। तो बाय बाय, गुड इवनिंग।